BSNL was topmost technology leader in the country. 4G और 5G है, गैप रहेगा मैक्सिमम 3 से 4 महीने 5 महीने। दोस्तों जब से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाया ना, तब से लोग यही सोच रहे हैं कि चलो अब BSNL का रुख किया जाता है। और दोस्तों क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि चलो BSNL में अपने सिम को पोर्ट करवा लिया जाता है? और दोस्तों क्या आप सोच रहे हैं कि आप अपने सिम को BSNL में पोर्ट करवाएं कि ना करवाएं? क्या आपको HD कॉलिंग और सुपर फास्ट इंटरनेट की सुविधा दे पाएगा BSNL? और दोस्तों यह कैसे संभव हो सकता है कि जो BSNL 2014 से पूरी तरह से डूब चुकी है वो 2024 में आपको वोडाफोन, आइडिया और VI को टक्कर देती नजर आई? तो BSNL के डूबने का सबसे बड़ा कारण उनके अफसरों द्वारा घोटाला नहीं है, बल्कि कुछ और ही है सबसे बड़ा कारण। तो क्या है BSNL के डूबने का सबसे बड़ा कारण? क्या आपको BSNL का सिम लेना चाहिए या फिर नहीं? और दोस्तों क्या सरकार BSNL को ऊपर उठाने में मदद करेगी या फिर नहीं? आइए जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। वेलकम दोस्तों, 15 सितंबर 2000 को अस्तित्व में आई कंपनी BSNL अब पूरी तरीके से डूब गई। और दोस्तों कंपनी ने दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश भर में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के संबंध में दूरसंचार विभाग के पूर्ववर्ती कार्यों का 1/10/2020 से ही अधिगृहित कर दिया है। उस समय कैबिनेट में यह तय किया गया था कि सरकार BSNL के लाभकारी सेवाएं खराब न हो, इसके लिए सरकार BSNL को कुछ पैकेज देगी। हालांकि सरकार ने अभी तक तो पैकेज नहीं दिया, लेकिन जब बजट जारी किया गया तो इसमें सरकार ने बहुत ही बड़ा पैकेज BSNL को दिया। और दोस्तों बात करते हैं BSNL के स्वामित्व की, तो 100% स्वामित्व तो सरकार के पास है, जिसकी शेयर पूंजी 1,50,000 रुपया है। वही भुगतान पूंजी की बात करी जाए तो वो 38,886.44 करोड़ है, जिसमें से 31,386.44 करोड़ की इक्विटी और 7500 करोड़ की वरीयता पूंजी भी इसी में सम्मिलित करी जाती है। और दोस्तों वित्तीय साल 2022 से 23 के दौरान इसकी कुल आय 20,699 करोड़ है। अच्छा दोस्तों, आपने अब तक यही हर एक वीडियो में देखा होगा कि BSNL का डाउनफॉल 2007 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसके जो CEO मतलब उसके जो हेड थे वो सन टीवी चला रहे थे, एकत्रित करके पूरा डेटा अपने घर में वो अपना चैनल चला रहे थे। और उसके बाद से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जिसके बाद से BSNL का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लेकिन गुरु आपको बता दूं कि यह जब कार्य हुआ था तो उस टाइम पर कितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि जियो, वोडाफोन, आइडिया उतना ज्यादा टक्कर में नहीं थी। BSNL पूरी तरीके से टक्कर में था। हालांकि आपको बता दूं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला या फिर सन टीवी का घोटाला उसके नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण नहीं है, बल्कि उसके डूबने का सबसे बड़ा कारण उनके कर्मचारी हैं। जी हां गुरु, आपको बता दूं कि BSNL के कर्मचारी अपने काम के प्रति इतना लापरवाह होते हैं कि यदि आप BSNL का सिम पोर्ट करवाने जाएं तो पोर्ट तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ी आएगी तो आपको 2 से 3 दिनों का टाइम झेलना पड़ेगा। और यदि आपने कहीं खुदा खास्ता ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने चले गए और किसी तरीके से आपको भूलकर भी मिल गई ब्रॉडबैंड कनेक्शन BSNL का, उसके बाद से मान लीजिए उसमें कहीं से भी खराबी आ जाती है तो आपको 2-3 दिन उनके चक्कर काटने पड़ेंगे। चक्कर की बात ही छोड़िए, कितना ज्यादा लाइनों में आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब जब आपको लाइनों में खड़ा होना होगा, 4 बार ऑफिस का चक्कर काटना होगा, तो आप सोचोगे नहीं यार, इससे अच्छा तो प्राइवेट कंपनी को 100 रुपया एक्स्ट्रा दे ही देते हैं, वो तो कम से कम घर पर आएंगे और पूरा कार्य करके चले जाएंगे, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये जेल में जो झमेला है ये सब कुछ दूर हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि चलो प्राइवेट कंपनी की तरफ ही रुख करते हैं। तो आपको बता दूं कि BSNL को डुबाने का सबसे बड़ा कारण उनके कर्मचारी हैं, और आज भी कर्मचारी वही कर रहे थे जो पिछले दिनों कर रहे थे। तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वोडाफोन, आइडिया, जियो जितना भी रिचार्ज प्लान बढ़ाए हैं, उनको पता है कि जो कस्टमर है वो अभी तो पोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से हमारे ही कंपनी में वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं BSNL की नाकामी क्या है, वो कहां से नीचे गिरती जाती है। अच्छा दोस्तों, रही बात क्या आपको BSNL का सिम लेना चाहिए, तो देखिए इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि क्या आप 2004 से 2005 के बीच में जो छत पर जाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर बात करने के लिए जाते थे कि यहाँ पर नेटवर्क अच्छी तरीके से आ जाएगा और हम बात कर लेंगे, तो क्या आप वही दिन देखना चाहते हैं? क्या आप एक सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त बिताना चाहते हैं? यदि आप यह चाहते हैं तो आप शौक से जाकर BSNL का सिम ले सकते हैं। अच्छा, अब आपका ये सवाल रहेगा कि सरकार क्या साथ देगी BSNL के उत्थान में? तो देखिए इसका जवाब सबसे बड़ा यह है कि सरकार तो 100% पुश कर रही है BSNL को कि वो आगे आए और ये जो प्राइवेट कंपनियों का मोनोपोलिसी फैला हुआ है इसको खत्म करी जाए। क्योंकि इस बजट में आपने देखा कि सरकार ने BSNL के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा रकम तय किया है, लेकिन आपको बता दूं कि BSNL के कर्मचारी जब ऐसे ही रहेंगे, अपने कार्य के प्रति वो सजग ही नहीं रहेंगे, तो कस्टमर कब तक BSNL को पुश करेगी, सरकार कब तक BSNL को पुश करेगी? हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि सरकार चाहे तो BSNL के सभी कर्मचारियों को हटाकर कुछ न कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर में बांट दे, और जब इसकी प्राइवेटीकरण हो जाएगी
तो मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहां तक जा सकती है। फिलहाल दोस्तों देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सरकार ने तो बजट में इनको अच्छा खासा रकम दिया है, तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का रकम दिया ताकि बीएसएनएल को पुश करी जाए। अब देखिए इस बार क्या होता है, बीएसएनएल आगे आता है या फिर नहीं, लेकिन आगे आने की बात ही छोड़िए, इनके कर्मचारियों की नाकामी इनको पीछे छोड़ देती है। अच्छा, इतनी सिनेरियो और इतनी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद से आप कहोगे कि जो लोग बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं तब तो वो पागल है। हैशटैग घर वापसी का जो ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पर, वो लोग पागल हैं। देखिए गुरु, वो लोग पागल नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग एफर्ट लगा रहे हैं अपने अपने तरफ से, ग्राहकों के द्वारा एफर्ट लगाई जा रही है कि बीएसएनएल को पुश करी जाए, वो आगे आए ताकि इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की मौनी पॉलिसी खत्म हो जाए। क्योंकि ये 25 से 21% की जो बढ़ोतरी हर कंपनियों में हुई है ना, ये आम बात नहीं है। 100 150 रुपए रिचार्ज प्लान्स में बढ़ोतरी हुई है। इन कंपनियों की मौनी पॉलिसी यदि ऐसी ही चलती रही तो अभी तो 21 से 25% की बढ़ोतरी हुई है ना, आगे आने वाले दिनों में 50% के लिए आप तैयार रहिए यदि बीएसएनएल आज नहीं जागा तो। आपको बता दूं कि सरकार को जागना चाहिए, बीएसएनएल को थोड़ा सा प्राइवेटीकरण करना चाहिए, या फिर इनके जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां अपने हर एक सर्विस को मुहैया करा रही हैं, उसी तरीके से इनको भी अपने सर्विस को देना चाहिए ताकि कस्टमर को इस टाइम पर कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपको पता है कि जब कस्टमर को 100 रुपया अधिक देने पर तुरंत ही उसके प्रॉब्लम की हल मिल जा रहे हैं, तो कौन जाएगा किसी के ऑफिस का 2-2 दिन चक्कर लगाने। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल पूरी वीडियो देखने के बाद से कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या आप बीएसएनएल का रुख करेंगे या फिर नहीं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में यदि बीएसएनएल आगे आ जाता है, सरकार स्ट्रिक्ट होती है, तो आपको जरूर बीएसएनएल की तरफ जाना चाहिए ताकि ये प्राइवेट कंपनियों की मौनी पॉलिसी खत्म हो सके। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतनी जानकारी, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।